तुम्हें क्या हुआ है? तो थके हुए क्यों लग रहे हो? बहुत खतरे में यार बिजनेस, इतना लॉस हो रहा है। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से तो वैसे ही फैक्ट्री बंद हो गई, और फिर इतने लोगों से कर्जा लिया, हमारे पेट पीछे इतना सब कुछ हो रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं था। इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो फाकर? अब्बा है ना, मदद करेंगे तुम्हारी। चाचू कुछ नहीं संभालने हैं, उल्टा बिला वजह नाराज होके बैठे हुए, सारी चीजें मुझ पे डाल दी। अब्बा ऐसा क्यों कर रहे हैं? इतनी सारी चीजें तुम एक साथ अकेले हैंडल थोड़ी ना कर सकते हो। हमारे घर के बड़े भी ना, क्या हो गया इन सबको? बात सिर्फ बड़ों की नहीं है, अगर ये खुदा ना खास्ता बिजनेस बंद हो गया तो हम सबके साथ बहुत बुरा होगा। बेचारे फराज पापा तो वैसे ही कोई इन्वेस्टर ढूंढे, लेकिन कर्जदार पे कर्जदार आ जा रहे, लिए जा रहे, पैसे मांगे जा रहे, क्या करें हम? इतना सब कुछ हो रहा था। हवा ने एक दफा हमें कुछ नहीं बोली। साइको पप्पो की डिमांड्स, मेरी बिला वजह की सारी ख्वाहिशात वो बेचारे पूरी करते रहे, और कभी भी उन्होंने फील नहीं होने दिया हमें। इतनी बस शिकायतें ही करता रहा मैं उनसे, कभी कुछ नहीं बोले बेचारे। लेकिन मैं उनकी मेहनत डूबने नहीं दूंगा यार, कुछ भी हो जाए। बिजनेस बचाना है तो अब बचाना है, कुछ भी हो जाए। तुम बस पैसे कहाँ से आएंगे, सारा ये मसला है। आखिर वो जो झूले मिले थे ना शादी पर, हम वो बेच देते हैं। तुम क्या पागल वागल हो गई? ज्वेलरी बेच देते हैं, मजीद नुकसान करवा लें अपना। और वो तुम्हारी ज्वेलरी ऐसे कैसे बेच दूंगा, पागल? आखिर कोई बात नहीं ना, देखो इस फैमिली का पूरा फ्यूचर इस बिजनेस पर डिपेंडेंट है। अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम देख रहे हो जो हमारे घर के बड़े हैं वो आपस में लड़ने झगड़ने में इतना मसरूफ है, हम दोनों को कोई हल निकालना पड़ेगा, और ये हल है। लेकिन अली फाकिर प्लीज, जब बिजनेस में प्रॉफिट हो ना, सारी ज्वेलरी वापस बना के दोगे तो ठीक नहीं है यार, ये सारी बातें तुम। फाकिर इतना मत सोचो। जैसे तुमने कहा, बड़े अब्बा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, ये इतनी सी बात है, कर ही सकते हैं ना उनके लिए। अम्मा के पास है सारी ज्वेलरी, बात करती हूँ मैं उनसे। ताम तो पूरा हटाओ अपना यहाँ से, नींद आ रही मुझे। उठाओ चल, शाबाश। ऑफिस से आया ना, हाथ मुंह तो धो लो। हाँ तो मुझे मेरे गंदी अच्छे लगते, सही। और गंदे होता हूँ, मुझसे धो रहा हो। ऑफिस से आया हूँ यार। एग्जैक्टली, जाओ मुंह धो। है नहीं, आओ। अम्मा वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो, सब खैरियत? फाखिर ने तो कुछ नहीं कहा तुम्हें? नहीं अम्मा, फाखिर क्यों मुझसे कुछ कहेगा? सब कुछ हो सकता है बेटा। समीना भाभी को तो मैं देख ही रही हूँ, बदलती जा रही हैं वो। फाखिर को कुछ भी कहकर करवा सकती हैं, कुछ भी बोल सकती हैं। अब ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अम्मा? बड़ी अम्मी ने आपका कितना साथ दिया है। ऐसी बात नहीं है बेटे, ये दुनिया में हर चीज वक्ती होती है, और वक्त बदलते देर नहीं लगती। खैर तुम बताओ, क्या कहने आई थी? वो अम्मा, मेरी ज्वेलरी कहाँ है? है? ज्वेलरी? ये तुम्हें अचानक ज्वेलरी का कहाँ से ख्याल है? फाखिर कह रहा था कि हालात बहुत खराब हो गए ना, तो तुम अपनी ज्वेलरी लॉकर में रखवा दो। और मुझे लगा कि हाँ वो ठीक कह रहा है, क्योंकि हाँ हालात तो खराब हो गए। अच्छा, मैं इन माँ बेटे के इरादों को खूब समझ रही। कुछ नहीं समझ आया तो मेरी बच्ची के जेवरात को हड़पने का सोचेंगे? क्या हो गया अम्मा, ऐसी कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलत फहमी हुई है। फाखिर बस है नहीं, तुम नहीं समझती इन बातों को।
वरना आज से पहले क्यों नहीं ये बातें आई थी? आज से पहले क्यों नहीं जेवरात तुमको ख्याल आया था? और ये बातें जो है ना, ये बातें तुम नहीं समझोगी। और जेवरात कभी भी ससुराल में नहीं रखते। लेकिन अम्मा, आप मेरी बात भी तो समझे। अगर मैंने अपने जेवरात अम्मा के पास नहीं रखवाए होते ना, तुम्हारा बाप कब का जाके राहीला को दे चुका होता। बताइए तुम्हें। और सुनो, कह देना आखिर से कि अम्मा ने जेवरात लॉकर में रखवा दी है। समझी? जी। उछा के सब रखती है इससे। चाय। अरे ऐसे कैसे अंदर आ जाती हो तुम भाई? दस्तक देकर आना चाहिए ना। अरे वो जमशेद ने मुझे कहा कि आपको चाय दे दो, तो दरवाज़ा खुला था, मैं अंदर आ गई, इसलिए डायरेक्ट आप। हाँ ठीक है, तुम लाउंज में चाय लेके जाओ, मैं आ रही हूँ। जाओ लाउंज में रख दो। क्या हो गया आलिया? फोन तक नहीं किया, ऐसे ही उठ के आ गई हो। खैरियत है ना सब? अरे आपकी बात ही कुछ ऐसी थी कि रहा ही नहीं गया मुझसे। मैंने कहा आके आपको बैठ के बताऊं तफसील से। क्या बात है, बोलो भी। अरे मैंने जमशेद की अम्मा के कमरे में गई थी, तो वहाँ पे मैंने अलमारी में देखा इतने ज्यादा जेवर रखे हुए उन्होंने अपनी अलमारी में। उनके पास इतना जेवर? हाँ भाई, मुझे तो आज तक एक सोने की चेन तक ना दी उन्होंने। हो ना हो ये जेवर आयशा और उसकी बेटियों का होगा, वरना इतना जेवर बताए घर में कौन रखता है? घर में रखा हुआ है, कोई अल्लाह ना करे कोई चोर वोर आ जाए लूट के ले जाए। बेवकूफ़ी है उसकी अम्मा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बेवकूफ है।